आज मैं चैप्टर स्टार्ट करने जा रहा हूँ 9th क्लास का एनसीईआरटी से हीरोन्स फार्मूला। जो हीरोन्स थे वो एक मैथमेटिशियन और एक फिजिक्स के एक एक स्कॉलर थे जिन्होंने कि एरिया ऑफ ट्रायंगल के ऊपर वर्क करा और उनके नाम के ऊपर ही एरिया ऑफ ट्रायंगल बोला गया। जो उन्होंने एरिया निकाला, जिस मेथड से उन्होंने एरिया निकाला ट्रायंगल का, उस मेथड को उनके नाम पे ही रख दिया गया, उसे बोला गया हीरोन्स फार्मूला। ये माना जाता है कि इजिप्ट के थे, ठीक है, और इन्होंने जो लगभग अलेक्जेंडर थे उनके पीरियड में ही इन्होंने पीरियड के ड्यूरेशन में ही ये इजिप्ट के अंदर थे, ठीक है। अब हम समझते हैं, हमने जो बेसिकली हमने ट्रायंगल का जो एरिया निकालना सीखा है वो हमने एक सिंपल सा है कि अगर हमें कोई एक ऐसा ट्रायंगल हो जिसमें कि एल्टीट्यूड गिवन हो, हमें एल्टीट्यूड मतलब 90 डिग्री वाली हाइट गिवन हो, ठीक है। तो ए बी और सी जैसे हमने ये ले लिया, ये बेस गिवन है हमें, ये हाइट गिवन है हमें, तो हम इसमें तो सिंपल से एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला कौन सा लगा देते थे, हाफ बेस इनटू हाइट का, ठीक है, इस तरह से। या हमारे पास ऐसा एक ट्रायंगल गिवन होता था जिस हमने लिख दिया ए बी सी, यहाँ पे इसका एल्टीट्यूड बना दिया, 90 डिग्री वाली हाइट बना दी डी, तो ये बेस ले लिया पूरा का पूरा और इसको हाइट ले लिया, फॉर्मूला आपका ये बन गया हाफ बेस इनटू हाइट। पर हमेशा तो ऐसी पॉसिबिलिटी नहीं बन सकती ना। इसके बाद हमें एक और फॉर्मूला दिया गया है इक्विलेटरल ट्रायंगल का, ठीक है। हो सकता है आप लोगों में से किसी ने पढ़ा भी हो। इक्विलेटरल मतलब जबकि तीनों साइडें आपस में क्या हो जाए, इक्वल हो जाए, ट्रायंगल ए बी सी, तो उसका फॉर्मूला भी निकाल के दिया गया हमें। एरिया ऑफ ट्रायंगल वो आपका √3/4 ए स्क्वायर है ना, ए मतलब साइड के स्क्वायर के बराबर। आइसोलेस ट्रायंगल का भी फॉर्मूला दिया गया है, अभी हमारे बुक में तो है नहीं बट है इसके उसके ऊपर भी है। अब अगर सोचो एक स्केलन ट्रायंगल आ गया, स्केलन मतलब जिसकी तीनों साइडें डिफरेंट डिफरेंट आ गई, तो ऐसे ट्रायंगलों को का एरिया कैसे करके निकाला जाए भाई, जब तीनों ही साइडें अलग अलग हो जाए। सोचो ये मेरा कैपिटल ए, कैपिटल बी और कैपिटल सी है और इन तीनों साइडों की मेजरमेंट बिल्कुल अलग अलग है, ठीक है, और ना ही हमें इसके ऊपर 90 डिग्री की बने। तो हम ऐसे ट्रायंगलों का जो एरिया निकालते हैं वो कैसे निकालते हैं, तो इसी के ऊपर सर हीरोन्स ने फॉर्मूला बनाया, तो उनके नाम के ऊपर उस फॉर्मूले का नाम रखा गया हीरोन्स फॉर्मूला, ठीक है। अब उन्होंने माना कि एक ट्रायंगल है तो उसकी तीनों साइडों का जो मेजरमेंट है वो अलग अलग ले लेते हैं। जो पहली साइड है उसको यहाँ से लेकर ए से बी तक उसको स्मॉल ए मान लेते हैं, दूसरी साइड जो है उसको बी मान लेते हैं, उसका मेजरमेंट बी ले लेते हैं, और जो तीसरी साइड जो बच गई उसका मेजरमेंट क्या ले लेते हैं, सी ले लेते हैं, ठीक है, ए बी सी। सबसे पहले बोला उन्होंने कि इसका सेमी पेरीमीटर निकाल देते हैं, तो सेमी पेरीमीटर को जो नाम दिया गया वो एस दिया गया, सेमी पेरीमीटर मीन्स एस। तो ए प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाई 2 उसका एवरेज निकाल दिया उन्होंने। और फिर कहा उन्होंने कि जो एरिया निकलेगा ट्रायंगल का वो किस तरह से निकलेगा, कैपिटल ए बी सी। कन्फ्यूज मत होइएगा, मैं ए बी सी जो जब साइड्स को लिख रहा हूँ मतलब वर्टेक्सेस को लिख रहा हूँ तो कैपिटल लिख रहा हूँ, जब साइड्स को लिख रहा हूँ तो स्मॉल लिख रहा हूँ। तो जो फॉर्मूला बनाया उन्होंने वो बनाया है एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। तो ये आपका हीरोन्स फार्मूला है, ठीक है। अब इसके ऊपर अगर मैंने एक सिंपल सा एक क्वेश्चन अपने मन से बना दिया, तो ऐसा कुछ बना दें, एक क्वेश्चन बना लेते हैं अपने मन से। कि हमने एक ट्रायंगल ले लिया, ठीक है, उसका नाम रख दिया पी क्यू आर, पी क्यू आर रख दिया, ठीक है। अब उसकी एक साइड 5 सेंटीमीटर ले ली, एक साइड 5, दूसरी साइड 5 सेंटीमीटर ले ली और तीसरी साइड 8 सेंटीमीटर ले ली। तो हम कैसे निकालेंगे इसका एरिया, इसका निकालने का सिंपल वही, सबसे पहले इसका पेरीमीटर साइन पेरीमीटर निकालेंगे एस, एस इक्वल्स टू ए प्लस बी प्लस सी डिवाइड बाई 2। आपको पूरे स्टेप्स करके करना पड़ेगा। तो पहली साइड मैंने 5 ले लिया, दूसरी साइड भी 5 ले ली और तीसरी साइड 8 सेंटीमीटर ले ली, डिवाइडेड बाई 2। 10 10 प्लस 8 18, 18 डिवाइड बाई 2 कितना आ गया हमारा, 9 आ गया। अब एरिया निकालने के लिए मैंने आपको फॉर्मूला बताया था हीरोन्स में, अंडर रूट एस, एस माइनस ए,
एस माइनस बी और एस माइनस सी, यही बताया था। चलिए एस की जगह 9 रख देता हूँ, 9 माइनस पहली साइड मीन्स 5, 9 एस मतलब 9 माइनस बी, बी मतलब सेकंड साइड, और एस मतलब साइन पैरामीटर 9, 9 माइनस थर्ड साइड मीन्स 8। सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 9 रूट के अंदर इंटू 9 माइनस 5 4, 9 माइनस 5 4। अब जो पेयर बन के डायरेक्टली आ रहे हैं उन्हें एज इट इज लिख लीजिए, जो पेयर बन के नहीं आ रहे उनको पेयर बनाइएगा। रूट 9 है, रूट 9 को फिर मैं दोबारा क्या कर सकता हूँ 3 इंटू 3 लिख सकता हूँ। तो ये कितना आ गया आपका 4 रूट 3 का रूट 3 इंटू 3 जो है आपका 3 बन के बाहर आ जाएगा। तो ये कितना बन जाएगा 4 3 12। तो अगर ये सेंटीमीटर में देखा तो ये क्या आ जाएगा सेंटीमीट्रिक स्क्वायर। तो ये आपका हीरोन्स फार्मूला कहता है कि तीन साइडों का सम मतलब पैरीमीटर, फिर उसका सेमी मतलब आधा कर देना, मतलब डिवाइड बाई 2 कर देना, तो सेमी पैरीमीटर निकल जाएगा। फिर उसको अंडर रूट लेना है, सेमी पैरीमीटर मल्टीप्लाई बाय सेमी पैरीमीटर माइनस फर्स्ट साइड, सेमी पैरीमीटर माइनस सेकंड साइड, सेमी पैरीमीटर माइनस थर्ड साइड, और इनका प्रोडक्ट आपने निकालना है। ठीक है, तो वो एरिया के बराबर होगा। अब ध्यान दीजिएगा कि जब आप माइनस कर दें और उसके बाद इन नंबरों को कभी भी मल्टीप्लाई करने की कोशिश ना करें, कोशिश करें कि फैक्टर करके बाहर आ जाए, क्योंकि नहीं तो पहले आप बड़ा नंबर बनाएंगे फिर उसे छोटा करने की कोशिश करेंगे तो उसमें टाइम कंज्यूमिंग ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, और ये चैप्टर इतना ज़्यादा नंबर का भी नहीं है इस क्लास 9th के अंदर, तो इस वजह से आपको ये आसान चैप्टर तो है बट थोड़ा क्या है कम नंबर का वेटेज कम है इस चैप्टर की। तो इस वजह से आप इसमें ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए सिंपली फैक्टर बना करके इससे बाहर निकाल सकते हैं। ठीक है, अब मैं एक्सरसाइज शुरू कर रहा हूँ 12.1 एनसीईआरटी की 12.1, जिसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कह रहा है मुझे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बोल रहा है अ ट्रैफिक सिग्नल बोर्ड इंडिकेटिंग स्कूल अहेड, मतलब कि एक ट्रैफिक सिग्नल है और उस सिग्नल के ऊपर बोर्ड के ऊपर क्या लिखा है कि आगे जाके स्कूल है। वो एक इक्विलेटरल ट्रायंगल से बना हुआ है, ठीक है, जिसकी साइड ए है। तो फाइंड द एरिया ऑफ द सिग्नल बोर्ड, हमें सिग्नल बोर्ड का एरिया निकालना है, पर कौन सा फॉर्मूला लगाना है, हमने ये वाला नहीं लगाना है एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल्स टू रूट 3/4 ए स्क्वायर, ये वाला नहीं लगाना है हमें। उन्होंने बोल दिया कि हीरोन्स फॉर्मूला यूज करना है। इफ अगर उसकी पैरीमीटर बोला कितनी है 180 सेंटीमीटर के बराबर है, तो व्हाट विल बी द एरिया ऑफ द सिग्नल बोर्ड, तो सिग्नल बोर्ड का एरिया क्या होगा। तो सबसे पहले हम एक ऐसा ट्रायंगल बना देते हैं, ठीक है, उसका नाम PQR रख देता हूं मैं। पहली साइड A, दूसरी साइड भी A और तीसरी साइड भी क्या है हमारी A है, तीनों साइड A है। और इसका जो पैरीमीटर है, पैरीमीटर ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल कितना होता है 3 इंटू साइड के बराबर होता है ना। तो 3 और साइड कितने के बराबर है A के बराबर, तो 3 हो गया आपका। और ये कितने के बराबर है 180 सेंटीमीटर के बराबर है। तो हर साइड कितनी आ गई 180 डिवाइड बाई 3, तो कितने के बराबर आ गई 90 सेंटीमीटर के बराबर आएगी हर साइड। अब सॉरी अगर मुझे सेमी पैरीमीटर निकालना है तो कैसे निकालूंगा, सेमी पैरीमीटर इक्वल्स टू A प्लस बी प्लस सी डिवाइड बाई 2। तो टोटल पैरीमीटर तो दे रखा है 90 प्लस कितना आ रहा है हमारा ये सेमी पैरीमीटर 9 ओहो 3 6 18 60 आएगा, सॉरी 60 प्लस 60 प्लस 60 आना कितना है 180 आना है, डिवाइड बाई 2 ये कितना आ गया 90 सेंटीमीटर। तो सेमी पैरीमीटर कितना आ गया 90 सेंटीमीटर के बराबर। अब मेरा जो फॉर्मूला बनता है एरिया का ट्रायंगल PQR का, मैं कैसे लिख सकता हूँ अंडर रूट S माइनस A S माइनस B S माइनस C। अब मैं पुट कर देता हूँ इसको S को, S कितना है साइन पैरीमीटर कितना निकला मेरा 90 और साइड कितनी निकली है 60। तो 90 माइनस 60, 90 माइनस 60 और 90 माइनस 60, 1 2 3 3 साइड हो गई। ठीक है जी, अब इसको आगे सॉल्व करते हैं तो कितना आएगा आपका, इस 90 को ऐसे लिख सकता हूँ मैं, इसको कितना लिख सकता हूँ 30, इसको कितना लिख सकता हूँ 30, इसको कितना लिख सकता हूँ 30। देखो ये तो एक पेयर बन गया। कोशिश करते हैं कि इसका भी एक पेयर बन जाए या इसका एक पेयर बन जाए, तो छोटे का पेयर बन सकता है। मैं इस 90 को कैसे लिख सकता हूँ 30 इंटू 3 लिख सकता हूँ, और फिर ये 30 तो एज इट इज आ जाएगा, और ये 2 30 भी ऐसे आ जाएगी 30 30 करके मल्टीप्लाई करके। इन दो का एक पेयर बन गया, इसका और इसका एक पेयर बन गया।
तो ये कितना आ गया, 30 का एक पेयर बन के बाहर आ गया, इस 30 का एक पेयर बन के बाहर आ गया, और ये रूट के अंदर 3 बच गया हमारे पास। तो कितना आ गया, 3 3 9, 900√3 सेंटीमीटर के स्क्वायर आपका क्या आ गया, एरिया ऑफ ट्रायंगल आ गया। जिस बोर्ड, ऐसा एक बोर्ड जिसके ऊपर स्कूल हेड लिखा हुआ है ऐसे, उसका एरिया कितना है, 900√3 सेंटीमीटर के स्क्वायर के बराबर है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर सेकंड शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या बोला कि अ ट्रायंगुलर साइड वॉल ऑफ अ फ्लाईओवर, एक फ्लाईओवर है, उसकी साइड्स ये दे रखी है, उसकी साइड्स पे बोला कितनी कितनी मेजरमेंट है, 122 मीटर, 120 मीटर और 22 मीटर। ठीक है, और फिर उसके बाद बोला कि उसमें एडवर्टाइजमेंट की जो कॉस्ट पड़ती है, मतलब कि जो रेंट पड़ता है पर मंथ, वो 5000 पर मीटर स्क्वायर के हिसाब से पड़ता है। बोला एक कंपनी क्या करती है कि 3 महीने 3 मंथ के लिए उसके ऊपर क्या करवाती है, 3 मंथ्स के लिए अपना पोस्टर लगवाती है। तो बोला उसका रेंट कितना होगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाल लेंगे। ठीक है, तो हमने क्वेश्चन तो पढ़ ही लिया है। उसमें बोला उन्होंने बोला कि एक ट्रायंगुलर साइड है, हमने ट्रायंगुलर साइड बना दी, इसका नाम रख दिया PQR। साइड की जो मेजरमेंट दे रखी है वो दे रखी है 122 मीटर, 22 मीटर और 120 मीटर। ठीक है, तो सबसे पहले इसका एरिया निकाल देंगे। रेंट की बात तो बाद में करेंगे, पहले एरिया निकाल देंगे, क्योंकि जो रेंट है वो 5000 पर मीटर की स्क्वायर पर ईयर है, मतलब एक साल के लिए 1 मीटर की स्क्वायर का जो कॉस्ट पड़ रही है वो 5000 पड़ रही है। ठीक है, तो हम सबसे पहले इसका एरिया निकाल देंगे। तो एरिया के लिए मेरे को क्या निकालना पड़ेगा, साइन पैरामीटर, S = A + B + C / 2। अब तक तो आपको ये फॉर्मूला भी याद हो गया होगा, S = 122 + 22 + 120 / 2। ऐड करते हैं, 2 + 2 कितना हो गया, 4, 2 + 2 + 2 6 हो गया, और 1 + 1 कितना हो गया, 2 / 2 132 आ गया साइन पैरामीटर, 132 सेंटीमीटर। अब अगर इसका एरिया निकालते हैं तो कैसे निकालेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR √ S S - A S - B S - C। अंडर रूट के अंदर रख दिया हमने S कितना निकला, 132 माइनस 122, 132 माइनस सेकेंड साइड 22, और 132 माइनस 120, तीनों साइडें माइनस कर दी। चलिए अब आगे सॉल्व करते हैं इसे। 132 को एज इट इज रहने देता हूँ। 132 में से 122 जाएगा तो 10 बचेगा, 132 में से 22 जाएगा तो कितना बचेगा, 110 बचेगा ना, और 132 में से 120 जाएगा तो कितना बचेगा, 12 बचेगा। अब देखते हैं ये कितना बचता है। 12 और 11 इसके फैक्टर कितने बनेंगे, देखो 12 और 11 को अगर मैं मल्टीप्लाई कर देता तो 132, हाँ यही आता है। इसका जो फैक्टर बनेगा वो आएगा 11 × 12, और ये तो आपका 10 है ही। इसको कैसे लिख सकता हूँ मैं, 11 × 10, और 12 को 12 भी रहने देता हूँ। देखो सब कुछ फैक्टर बन के आ गया। पहले मैं मल्टीप्लाई करता फिर उसको स्क्वायर रूट निकालता तो वो ज़्यादा मुश्किल था, तो जहाँ पे फैक्टर बने उनके डायरेक्ट फैक्टर बना दो। 132 जो होता है 11 × 12 का प्रोडक्ट होता है, 110 जो होता है वो 11 × 10 का होता है। तो देखो 11 का एक फैक्टर बन के बाहर आ गया, 12 का एक फैक्टर बन के बाहर आ गया, और 10 का भी एक फैक्टर बन के बाहर आ गया। ठीक है जी, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 132 बनेगा, और ये 10 मल्टीप्लाई होने से 0 यहाँ इंक्लूड हो जाएगा। तो ये इसका मीटर की स्क्वायर बन गया एरिया। अब जो इन्होंने मेन क्वेश्चन पूछा रेंट का बोला है, रेंट, तो रेंट का क्या था आपका, रेंट टोटल रेंट इक्वल्स टू एरिया इंटू रेट। तो एरिया है 1320 और रेट कितना 5000 था पर ईयर का, 1 मीटर के स्क्वायर का। अब वो कितने महीने के लिए लगा रहा, 3 मंथ्स के लिए, तो 3/12 से हम इस तरह से डिवाइड कर देंगे इसे। ठीक है, ध्यान रखना 5000 तो साल भर के लिए पर मीटर की स्क्वायर था, तो हमें डिवाइड बाई 12 करेंगे तो 1 मंथ का आ जाएगा, और मल्टीप्लाई बाई 3 कर देंगे तो 3 मंथ का रेंट पता चल जाएगा हमें। तो 1320 × 5000
इंटू 3/12, 3 की टेबल में 4 टाइम्स आएगा, 4 की टेबल में 3, 4 की टेबल में 3, 0। तो कितना आ गया आपका 3 5 जा 15, 3 5 जा 15, तो आ गया 16, 3 5 जा 15, 1 1 16 है ना, 1 0 ये था और 3 0 ये रहे। ठीक है, ये कितना बन गया 16,50,000। ये बन रहा है मेरा आंसर, इसका क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट। बोल रहे हैं देयर इज अ स्लाइड इन अ पार्क, वन ऑफ इट्स साइड वॉल हैज बीन पेंटेड इन सम कलर विद मैसेजिंग कीप द पार्क ग्रीन एंड क्लीन if the side of the wall is 15 meter, 11 meter and 60 meter, find the area of the painted in a color। वो कह रहे हैं कि एक पार्क है, उसकी एक दीवार पर लिखा हुआ कीप द पार्क ग्रीन एंड क्लीन। ठीक है, अब उसकी जो साइड्स है, अब हमें बताया है कि उस दीवार पर उसको क्या करना है, पेंट करना है। तो बताना है कि एरिया कितने एरिया पर उसे पेंट करना है। हमें साइड दे रखी है 11 मीटर, 6 मीटर और 15 मीटर। तो मैं तीनों साइडों का क्या करूंगा, सम निकाल के सेमी पेरीमीटर निकाल दूंगा डिवाइड बाई 2 करके, और फिर एरिया ऑफ स्केलेटन ट्रायंगल का फॉर्मूला लगा करके इसका एरिया निकाल दूंगा। मुझे बस इतना ही करना है, ये भी सिंपल सा ही क्वेश्चन है। ठीक है, तो कर लेते हैं। एक क्या है, एक ट्रायंगल है जिसकी साइड को मैंने PQR ले लिया है। मेजरमेंट जो है वो 11 मीटर, 6 मीटर और 15 मीटर है। तो मैं सेमी पेरीमीटर निकाल दूंगा S इक्वल्स टू A प्लस B प्लस C डिवाइड बाई 2 मीन्स 11 प्लस 6 प्लस 15 डिवाइड बाई 2 सेमी पेरीमीटर। तो S इक्वल्स टू इन दोनों को प्लस करा तो कितना आ गया आपका 6 प्लस 6 कितना हो गया 12, 1 इधर 32 डिवाइड बाई 2 दैट इज 16। तो 16 आ गया। अब एरिया कैसे करके निकाल सकता हूँ मैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR अंडर रूट में रखेंगे सेमी पेरीमीटर मीन्स माइनस फर्स्ट साइड, सेमी पेरीमीटर मीन्स माइनस सेकंड साइड, सेमी पेरीमीटर माइनस थर्ड साइड और उनका प्रोडक्ट। अब पुट कर देते हैं इसके अंदर वैल्यूज को। सेमी पेरीमीटर निकला 16 माइनस पहली साइड कितनी, यहाँ से ले लेते हैं चलो 15, 16 माइनस 11 सेकंड साइड ले लेता हूँ और 16 माइनस 6 थर्ड साइड ले लेता हूँ, ये वाली फर्स्ट सेकंड थर्ड माइनस करके डाल दिया। अब अंडर रूट के अंदर कितना हो गया आपका 16 मल्टीप्लाई बाय 1 मल्टीप्लाई बाय ये कितना आ गया इनका 5, इनको मल्टीप्लाई करने के कितना आ गया 10। 16 कितना होता है 4 इंटू 4 होता है, बाहर आ जाएगा 5 का 5, 1 का 1 लिखा ना लिखो 1 को कोई फर्क नहीं पड़ता। 10 को क्या लिख सकता हूँ 5 इंटू 2, 4 का एक फैक्टर और 5 का एक फैक्टर बन के बाहर आ जाएगा 4 5 जा और अंडर रूट के अंदर 2, तो 4 5 जा 20 रूट 2 सेंटीमीट्रिक स्क्वायर, अच्छा मीट्रिक स्क्वायर सॉरी मीट्रिक स्क्वायर पार्क का। तो ये एरिया आ गया आपका, क्वेश्चन नंबर 3 हो गया हमारा कंप्लीट। सिंपल सा क्वेश्चन है। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 में। वो बोला फाइंड द एरिया ऑफ अ ट्रायंगल टू साइड्स ऑफ विच आर 18 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर एंड इट्स पेरीमीटर इज 42 सेंटीमीटर। उन्होंने एक ट्रायंगल दे रखा है मुझे, ठीक है, इसकी साइड को A B और C ले लिया मैंने, जिसकी दो साइड हैं, पहली साइड 18 सेंटीमीटर दे रखी है और दूसरी साइड मेरे को 10 सेंटीमीटर दे रखी है। अगली साइड मुझे पता नहीं तो मैं उससे x ले लेता हूँ, बट मुझे पेरीमीटर का फॉर्मूला तो पता है ना। पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, सम ऑफ 3 साइड्स होता है। तो सम ऑफ 3 साइड्स में क्या आएगा आपका AB प्लस BC प्लस AC। अब AB की जगह तो मैं 18 रख दूंगा, BC की जगह मैं AB की जगह 18, BC की जगह x रख दूंगा और AC की जगह क्या रख सकता हूँ 10 सेंटीमीटर रख सकता हूँ। और इन सब का पेरीमीटर कितना है, सम कितना है 42 रख दिया भाई पेरीमीटर का बराबर। अब इन दोनों को ऐड करें तो कितना आ गया 28 प्लस x और ये 42। अब x इक्वल टू 42 में से कितना माइनस कर दो 28 को माइनस कर दो, कितना बच गया 4, 3 में से बन गया तो 14 आ गई थर्ड साइड मेरी x की वैल्यू, तो ये आ गई 14 सेंटीमीटर। ठीक है, अब इसका क्या निकालना है हमें सही पेरीमीटर। तो s इक्वल्स टू A प्लस B प्लस C डिवाइड बाई 2, ये तो कर रहे थे अभी तक हम। तो
18 प्लस 10 प्लस 14 डिवाइड बाई 2, इन सब का सम तो 42 है, तो 42/2 जो कि आएगा आपका 21। कितना आ जाएगा? 21। अब एरिया निकालना हम लोगों को, तो हमने तो एरिया निकालना तो हमने सीख ही लिया। अब ए बी सी, अब सिंपल सा क्या रखेंगे, अंडर रूट के अंदर एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। तो एस की जगह जहाँ जहाँ एस है वहाँ वहाँ 21 पुट कर दूंगा मैं। 21 माइनस ए, पहली साइड 18 ले लेता हूँ, चलो दूसरी साइड 21 माइनस कितना होगा, दूसरी साइड 10 है, तीसरी साइड क्या ले लूँगा 21 माइनस 14। अब इनका फैक्टर देखते हैं क्या बन के बाहर आ सकते हैं। ठीक है, ये कितना आ गया 21, ये कितना आ गया 2 और 1 3, 3 आ गया, ये कितना बच रहा है 11, ये कितना बच रहा है 7 आ रहा है। अब ये 21 को कैसे लिख सकता हूँ 3 इंटू 7, इसको तो ब्रेक नहीं कर सकता मैं, 3 को 11 को भी ब्रेक नहीं कर सकता, 7 को भी ब्रेक नहीं कर सकता। 3 का एक पेयर बन गया, 7 का एक पेयर बन गया, 11 को एज इट इज 3 7 जो 21 और रूट के अंदर 11, ये क्या बन गया 21 रूट 11 सेंटीमीटर के स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर भी आ चुका है हमारा। ठीक है, तो ये सिंपल से क्वेश्चन है, आप लोग खुद भी ट्राई करेंगे तो आ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 5 इंपॉर्टेंट है। ठीक है, वो बोल रहे हैं साइड ऑफ अ ट्रायंगल आर इन द रेशियो 12:17:25। ये रेशियो की वजह से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बना, ध्यान दीजिएगा। बोला कि एक ट्रायंगल है, उसकी ट्रायंगल्स का ट्रायंगल की मेजरमेंट तो नहीं है पता हमें, बट उनके रेशियो पता आपस में, तो मैंने ए बी और सी लिख दिया। जो उनकी साइड का जो रेशियो है वो इस तरह से, जैसे मैंने 12x मान लिया, 12x, ठीक है, ये वाला 17x मान लिया, और ये कितना मान लिया 25x। रेशियो होने की वजह से मैंने इसमें x इंक्लूड कर दिया, क्योंकि ये 12 मीटर या 12 सेंटीमीटर नहीं है, ये 12:2 है, जो हमारा रेशियो को रिप्रेजेंट करता है। अब बोला इनकी साइड का जो पैरीमीटर है वो बोला कितना है 540 के बराबर है। ठीक है, कितने के बराबर है 540 के बराबर है। तो मैं पैरीमीटर लिख दूंगा, पैरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, सम ऑफ ऑल साइड, तो सम ऑफ ऑल साइड मतलब ए बी, बी सी और सी ए, इनका सम। तो ये कितना आ रहा 540, 12x, 17x और 25x, इन सबको प्लस कर देंगे। कितना आ गया 7 7 प्लस 7 कितना हो गया 14, 1 इधर आ गया, 2 प्लस 1 3, 3 प्लस 2 5, तो ये आ गया 54x और ये 540। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 540 डिवाइडेड बाई 54, तो ये आ गया आपका 10। तो x की वैल्यू 10 आ रही है अब हमारी। अब मैं पर्टिकुलरली इन साइड्स को अब इंक्लूड कर सकता हूँ। देखो मेरी पहली जो साइड्स थी ए बी थी, ए बी कितने के बराबर है 12x है। अब मैं x की जगह क्या पुट कर सकता हूँ 10, मतलब 12 इंटू 10 120 सेंटीमीटर आ गया क्योंकि जो पैरीमीटर है वो सेंटीमीटर में, इस वजह से साइड भी किस में होगी सेंटीमीटर में होगी। बी सी कितनी 25x, तो 25 इंटू 10 वो कितना आ गया 250 सेंटीमीटर के बराबर। और ए सी कितने के बराबर है 17x, तो मतलब 17 इंटू 10 170 सेंटीमीटर के बराबर। अब इन तीनों साइडों का सम 540 ही बनना चाहिए, ये ध्यान रखना। ठीक है, क्रॉस चेक कर सकते हैं आप अपने आप को। अब इसका सेम पैरामीटर निकालना है, तो एस इक्वल्स टू कितना आएगा a प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, मैं इतने पोर्शन में आंसर निकालूंगा। तो s इक्वल्स टू कितना आएगा ये 120 250 और 170 डिवाइड बाई 2, मतलब 540 डिवाइडेड बाई 2, 2 2 जा 2 7 जा 270 आ गया सेमी पैरीमीटर। तो एरिया का फॉर्मूला कैसे लगा सकता हूँ मैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इक्वल्स टू एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी अंडर रूट के अंदर रख दिया हमने। सेमी पैरीमीटर निकला था 270, 270 माइनस 120, 270 माइनस 250 और 270 माइनस 170। अब 270 को तो एज इट इज लिख दिया मैंने। ये कितना आ गया 150, ये कितना आ गया 20,
ये कितना आ गया 100। ठीक है, अब देख लीजिए आप इसको ऐसे अपने अपने हिसाब से छोटा कर सकते हैं। 27 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, देखो 270 को मैंने कैसे बनाया है वो देखिएगा। 3 3 जा 9 हमें पता है, 9 3 जा कितना होता है 27 है, और 27 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 150। कैसे लिख सकता हूँ मैं, 3 5 जा 15 लिख सकता हूँ, प्राइम नंबरों से फैक्टर बनाइएगा हमेशा। 3 5 जा 15 इंटू 10 लिख सकता हूँ। 20 को क्या लिख सकता हूँ, 2 इंटू 10 लिख सकता हूँ। 100 को क्या लिख सकता हूँ, 10 इंटू 10। अब देखते हैं कितने मेरे पास पेयर बन के बाहर आ सकते हैं। एक 3 आ गया, एक 3 और आ गया, एक 10 आ गया, एक और 10 आ गया। ठीक है, और एक और चीज़, और इस 5 और इस 2 को अगर मल्टीप्लाई कर दो तो वो भी 10 हो जाएगा, और एक 10 यहाँ था मेरे पास, इन दो 10 का पेयर एक बाहर आ जाएगा। तो सब कुछ तो बाहर आ रहा है, तो आंसर क्या बन रहा है 3 3 जा 9 और इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10 मतलब 1000, तो 9000 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका एरिया आ रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसके फैक्टर बना करके आंसर ला सकते हैं आसानी से। आप पहले मल्टीप्लाई करते फिर उसके फैक्टर बनाते तो वो तो ज़्यादा मुश्किल था, तो आप सीधा क्या करें, सीधा ही फैक्टर बनाना शुरू कर दीजिए, जिससे कि आंसर इजीली आ जाए और टाइम कंज्यूम कम हो। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 6 एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन। ओवर है, कह रहे हैं कि एन आइसोसेलेस ट्रायंगल हैज अ पैरामीटर ऑफ 30 सेंटीमीटर एंड ईच ऑफ इक्वल साइड्स आर इज 12 सेंटीमीटर। कि एक आइसोलेस ट्रायंगल है, वैसे आइसोलेस ट्रायंगल के लिए अलग सा फॉर्मूला भी होता है, बट हम उसको अभी यूज नहीं करेंगे, हमें हीरोन्स फॉर्मूले से क्वेश्चन करने हैं। तो ए बी सी बोला कि एक आइसोलेस ट्रायंगल है जो इसकी दो बराबर जो साइड हैं वो इक्वल है, जो है वो 12 सेंटीमीटर है। तो 12 सेंटीमीटर इससे ले लिया और 12 सेंटीमीटर इससे ले लिया। अब इसमें हमें पेरीमीटर गिवन है, तो पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल सम ऑफ ऑल साइड मतलब ए बी, बी सी और ए सी। तो इसको मैंने x मान लिया इस साइड को। ठीक है, टोटल पेरीमीटर कितना दे रखा है, 36 ही तो दे रखा है, नहीं 30 सेंटीमीटर दे रखा है। और इक्वल साइड ए बी और ए सी है, तो यहाँ पर 12 लिख देता हूँ मैं, यहाँ पे बी सी की जगह x लिख देता हूँ और यहाँ पे 12 लिख देता हूँ। 12 प्लस 12 कितना हो गया 24 प्लस x, और ये आपका 30 सेंटीमीटर है। तो 30 माइनस 24x मतलब तीसरी साइड 6 सेंटीमीटर आ गई हमारी, ये आ गई 6 सेंटीमीटर। ठीक है, अब जब हमारे पास तीनों साइडें अब हमारे पास हैं तो हम क्या कर सकते हैं, इसका एरिया निकाल सकते हैं। आइसोलेस वाले ट्रायंगल वाले फॉर्मूले से भी निकाल सकते हैं और हीरोन्स फॉर्मूले से भी, बट हम इस चैप्टर में हीरोन्स फॉर्मूले को सीखने तो इससे हीरोन्स फॉर्मूले से ही क्वेश्चन को करेंगे। सबसे पहले इसका एस निकाल देते हैं, मतलब सेमी पैरामीटर एस इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी डिवाइड बाई 2। तो कितना आएगा 12 प्लस 6 डिवाइड बाई 2 मीन्स 30 डिवाइड बाई 2 कितना आ गया 15 सेंटीमीटर। अब हम एरिया कैसे निकालेंगे, ए बी सी का अंडर रूट एस माइनस ए, एस माइनस बी एंड एस माइनस सी। ठीक है, अंडर रूट के अंदर डाल दिया हमने सिर्फ, एस की जगह 15 माइनस 12, 15 माइनस 12 और 15 माइनस कितना था 6, लास्ट जो साइड थी। ये लिखा मैंने 15 इंटू 3, 15 माइनस 12 3 आ गया, 15 माइनस 12 3 आ गया, और 15 माइनस 6 कितना आ गया हमारे पास 9। अब देखते हैं फैक्टर बनाते हैं, ये कितना आ गया 3 इंटू 5, ये कितना बना 3 इंटू 3 है ना, ये दोनों 3 तो एज इट इज, और 9 को भी मैं 3 इंटू 3 लिख सकता हूँ। पेयर बना लेते हैं, 3 का एक पेयर, इन दो 3 के एक पेयर, और ये 3 और ये 5 बच गए, तो ये अंडर रूट में 5 इंटू 3। ठीक है, तो ये कितना बन गया 3 3 जा 9 और 3 5 जा 15, 9 रूट 15 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ गया हमारा क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर। पहली एक्सरसाइज होगी हमारी खत्म।